सब इस्लामिक बना दिया। हाथ से ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, म्यांमार गया, कंबोडिया गया, इंडोनेशिया गया। भारत ही थे ये। तिब्बत गया, आधा चाइना तिब्बत है, तिब्बत गया, हाथ से भूटान गया, हाथ से नेपाल गया, हाथ से श्रीलंका गई, हाथ से भारत आधा भी नहीं बचा है। और मूर्ख मानसिक स्थिति के हिंदू सड़े हुए जातिवाद में बटके ये सोचते हैं कि हिंदुओं का कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता। अरे आधे से ऊपर टेढ़ा हो गया है बेवकूफो। 1947 में जिन्ना ने बोला था डायरेक्ट एक्शन डे, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया पूरे भारत में। और 800 सालों में 5 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हुई हैं, 5 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हुई हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं फलाना हूं, ढिकलाना हूं। अब ये सड़ा हुआ जातिवाद। लाखों महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। 30 साल पहले राष्ट्र के हिसाब से 70-80 साल बहुत बड़ा नहीं होता कालावधि। राष्ट्र के हिसाब से देखें तो 70-80 साल बहुत बड़ी कालावधि नहीं होती है। 30 साल पहले की घटना है। कश्मीर के मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ था, काफिरों घर छोड़ के भाग जाओ, अपनी बहु बेटियों को यहीं पे छोड़ के भाग जाओ, या मुसलमान बन जाओ या कटने के लिए तैयार हो जाओ। जो भाग गए वो आ गए दिल्ली में शरणार्थी बन गए, जो रहे उनको काट डाला गया। उनकी बहु बेटियों पर सामूहिक बलात्कार हुए, लाखों की हत्याएं हुई, लाखों का बलात्कार हुआ। वर्णन पढ़ो, सोशल मीडिया पे पढ़ो, गूगल पे पढ़ो कि किस प्रकार से वो महिलाओं की हत्या की गई सामूहिक बलात्कार करके। क्यों है ये? क्यों हो रहा है ये? आतंकवाद क्यों फैल रहा है? एक तो हमारा सड़ा हुआ जातिवाद, उसमें और एक कूद गया भाषावाद। मैं मराठी व्यक्ति, मैं गुजराती, मैं मारवाड़ी, मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैं ओडिया, मैं असमिया, मैं बंगाली, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी, मैं बिहारी, मैं कश्मीरी, मैं मालवी। ये सड़ा हुआ भाषावाद, ये सड़ा हुआ जातिवाद हिंदुओं के नाश का कारण हो रहा है। और आतंकवाद आता कहां से है? प्रश्न है, प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी है क्या? प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी है क्या? क्यों है? क्यों है? क्योंकि प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही होता है। और वो जब कोई आतंकवादी ठोकते हैं मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, तब लाखों की संख्या में उसके जनाजे में शामिल होकर उसका समर्थन करते हैं। शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया बताते हुए। यानी अन्य युवाओं को उकसाते हैं, मुसलमान युवाओं को उकसाया जाता है कि तुम भी बनो तो तुमको 72 रंडियां मिलेंगी जन्नत में। ये सिखाया जाता है, हिंदुओं को नहीं सिखाया जाता। हिंदुओं के साधु संतों के प्रवचन देखो, तुम्हें भगवान चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है। हिंदुत्व का टारगेट है ईश्वर। और आतंकवादियों को क्या टारगेट बताया जाता है? हुरे मिलेंगी, 72 हुरे, ललचाने वाला वर्णन किया जाता है। और वो 72 हुरों के पीछे और अंडियों के पीछे पागलों जैसे घूमते फिरते हैं आतंकवादी बनके। ये बेवकूफ है एक नंबर के, बेवकूफ है एक नंबर के। ईश्वर नहीं चाहिए इनको, इनको ईश्वर नहीं चाहिए। हिंदुओं का टारगेट है ईश्वर को पाना, मोक्ष लाभ करना, मुक्ति पाना। इनका टारगेट है अय्याशी करना। यहां पे जो कर रहे हैं वो वहां पे करेंगे। लूट करना, लूट, बलात्कार, यही धंधे पहले से 800 सालों से यही करते आ रहे हैं। अभी भी यही करने की इच्छा रख रहे हैं और मरने के बाद में भी यही इच्छा कर रहे हैं। और कब होगा ये सब? इनको 72 हुरे मिलेंगी कब? कयामत होंगी तब। अब कयामत कब होंगी? हजारों लाखों साल वो कब्र भारी करेंगे,
उसके बाद में मुर्दे उठाए जाएंगे और 72 सप्लाई के लिए जाएंगे। अजीब है मानसिक स्थिति। ईश्वर नहीं चाहिए और हिंदुओं को धर्म नहीं सिखाया जाता, स्कूलों से भी नहीं, कॉलेजों से भी नहीं है। 70 साल का जो शासन था 2014 से पहले का, उसने एक कायदा लगाया हुआ था, कायदा कि मदरसों में कुरान सिखाया जा सकता है, मिशनरीज के स्कूलों में बाइबल सिखाई जा सकती है, लेकिन हिंदुओं के स्कूलों में वेद, उपनिषद, भगवत गीता नहीं सिखाई जा सकती है। ये अपने संविधान में लिखा हुआ है, अपने संविधान में। समझ में आ रही बात आपको? किसने किया घुसाड़ा ये संविधान में? 2014 से पहले जो शासन था, 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने घुसाड़ा ये संविधान में कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुओं को धर्म शिक्षा दी जाएगी तो हिंदू भवानी का सिंह बन जाएगा। अब हिंदुओं को चूहा बनाया गया है। हिंदू है भवानी का सिंह। संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला, करके मारा। 45 दिन 48 दिन तक की यातनाएं दी संभाजी महाराज को। मुसलमान बन जाए संभाजी महाराज, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। जीभ काटी गई, आंखें फोड़ी गई, हाथ पैर धीरे गर्दन काटी। 45वें दिन 48वें दिन गर्दन काटी संभाजी महाराज के, लेकिन मुसलमान नहीं बने संभाजी महाराज। क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 बेटे उनके आंखों के सामने हिंदुत्व को बचाने के लिए शहीद हो गए। 2 बच्चों को जिंदा दीवार में गाड़ दिया गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकारा नहीं। क्यों? उनको तो बड़ी बड़ी लालच दी गई थी, राजकुमारी से ब्याह करा देंगे, बनवा देंगे। फिर उन्होंने धर्म रक्षा के लिए इतना उठापा क्यों किया? इतने तकलीफें क्यों सही उन्होंने? इतने कष्ट उन्होंने क्यों सहे? क्योंकि धर्म मात्र हिंदू है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। और धर्म की काय की आवश्यकता है? धर्म की जरूरत क्या है? अपन सेक्युलर बन जाओ सब। अपन क्या बन जाओ? सेक्युलर बन जाओ। तो क्या होगा? सेक्युलर क्या होता है? जानवर होता है सेक्युलर। हेलो हेलो हेलो, ओम काली। सेक्युलर क्या होता है? सुअर होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली सेक्युलर होती है। सेक्युलर माने क्या? आजकल के हिसाब से सेक्युलर जो संविधान में शब्द घुसाड़ा 70 साल जितने उन्होंने, ठीक करो। हेलो 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 हेलो। 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने सेक्युलर शब्द घुसाड़ा। सेक्युलर माने क्या? उनके हिसाब से धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअली ऐसा अर्थ नहीं होता। जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, जो ईसाइयत को नहीं मानता, उसको विदेश में सेक्युलर बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लो। फिर यहां पे सेक्युलर काय के लिए बोल रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष। हमें धर्म की अपेक्षा नहीं है। कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, सुअर को, घोड़े को कभी देखा है क्या भगवान के सामने मस्तक झुकाते हुए? अरे बोलो रे, नहीं देखा। क्योंकि जानवर को धर्म की जरूरत नहीं होती, इसलिए जो सेक्युलर है वो जानवर है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार की आवश्यकता है। हमारी इच्छा है कि हम भगवान को पाएं, हमारी इच्छा है कि हम मोक्ष लाभ करें, हमारी इच्छा है कि हम अनंत आनंद स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार करें, आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार करें। ये हिंदुओं की इच्छा है। फिर संभाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतने कष्ट क्यों सहे धर्म को बचाने के लिए? राणा प्रताप जी ने इतने कष्ट क्यों सहे? क्योंकि धर्म मात्र हिंदू है, धर्म मात्र हिंदू है। अब धर्म माने क्या, ये अपने को पक्का पक्का मालूम होना चाहिए। परम सत्य अर्थात ईश्वर को पाने का शाश्वत विज्ञान, ईश्वर को पाने का शाश्वत विज्ञान माने धर्म। साइंस है, वो साइंस है।
ईश्वर को पाने का शाश्वत विज्ञान माने धर्म, और उसमें पूरा का पूरा साइंस है अपने पास में। पुनर्जन्म का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, सब प्रकार का विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों की गति, कौन कितने गति से चलता है, कितना टाइम लगता है, इसका माइक्रो सेकेंड्स में अपने शास्त्रों में वर्णन है। वो अभी भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सटीक बैठता है। इतना साइंस हमारे पास में है। क्रिश्चियनिटी वालों ने, वो गैलीलियो ने बोला कि सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह, भारतीय शास्त्र पढ़ के ऐसा बोल दिया तो उसको मार ही डाला चर्च ने। और ये मदरसे वालों ने बोला पृथ्वी चौकोन है, ये सिखा रहे हैं पृथ्वी चौकोन है। और यहां पे सारा साइंस पहले ही है वेदों में। साइंस है ईश्वर को पाने का, वो है धर्म, और वो मात्र हिंदू है। फिर जैन कौन है, बौद्ध कौन है, सिख कौन है, शैव वैष्णव शाक्त कौन है? शैव माने कौन? शिव, और शिव के अनेक रूपों की उपासना करने वाले लोगों को शैव बोला जाता है। वैष्णव माने कौन? विष्णु, और विष्णु के अनेक रूपों के उपासकों को वैष्णव बोला जाता है। शाक्त माने कौन? शक्ति माने देवी की उपासना करने वाले को शाक्त बोला जाता है। तीर्थंकरों को मानने वालों को जैन, भगवान बुद्ध की उपदेशों को फॉलो करने वाले लोगों को बौद्ध, और 10 गुरुओं के उपदेश को पालने वाले लोगों को सिख बोला जाता है। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव और शाक्त, ये 6 साधना के पंथों को, पंथ माने रस्तों को, ये 6 साधना के पंथों को, रस्तों को मिलाकर हिंदू धर्म है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने ये 6 साधना पंथों को हिंदू लॉ के अंतर्गत लिया है।